कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले दिनों दिन गहराता जा रहा है। जिस तरीके से इस मामले पर पहले दिन से पर्दा डालने की कोशिश की गई और जिस तरह से सबूतों को मिटाया गया, उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि इस हत्याकांड के पीछे बड़ी वजह है और इस काम को संजय रॉय जैसे व्यक्ति ने अंजाम नहीं दिया। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये कि संजय रॉय जो रात में हॉस्पिटल आया, उसे कैसे पता चला कि डॉक्टर सेमिनार रूम में है और अकेली है, क्योंकि वो सीधा सेमिनार हॉल में गया और वहीं से बाहर निकला। इस मामले को लेकर बड़ा सवाल ये कि क्या लेडी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार को सेमिनार हॉल में ही अंजाम दिया गया या फिर कहीं दूसरी जगह से लाकर उसकी बॉडी को सेमिनार हॉल में रख दिया गया। ट्रेनी डॉक्टर के कुछ सहयोगियों और उसके परिजनों में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया। ट्रेनी डॉक्टर के सहयोगियों का कहना है कि ये कोई साधारण अपराध का मामला नहीं, क्योंकि मृतक लेडी डॉक्टर को निशाना बनाया जा सकता था। उसकी डायरियों से पता चला कि पीड़िता पर काम का भारी दबाव था, जिसमें लगातार 36 घंटे की शिफ्ट करना शामिल था। पीड़िता के एक सहकर्मी ने यह भी बताया कि डॉक्टर की मौत का कोई साधारण बलात्कार और हत्या का मामला नहीं। मृतक लेडी डॉक्टर के सहकर्मी ने पूछा कि आरोपी संजय रॉय को कैसे पता चला कि पीड़िता सेमिनार हॉल में अकेली थी। उन्होंने कहा कि संजय रॉय एक बड़ी मछली द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा हो सकता है, उसे निशाना बनाया गया। सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को कैसे पता चला कि वो उस सेमिनार हॉल में अकेली थी। एक अन्य सहकर्मी ने दावा किया कि पीड़िता अपने विभाग में संभावित ड्रग साइफोनिंग रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये किसी चीज के बारे में बहुत कुछ जानती हो। 31 वर्षीय मृत डॉक्टर की मां ने खुलासा किया कि उनकी बेटी ने हमले के कुछ दिन पहले से ही अस्पताल न जाने की कही थी। मां ने कहा था कि वो कहती थी कि उसे अब आरजीकर जाना पसंद नहीं। वो हमें हमारी मृत बेटी का चेहरा भी नहीं देखने दे रहे थे। हम विनती करते रहे, लेकिन हमें उसका चेहरा देखने की भी इजाजत नहीं दी गई। हमें ये बताया गया कि जांच चल रही है। उन्होंने हमें बहुत कष्ट पहुंचाया। पीड़िता के पिता को संदेह है कि उनकी बेटी की हत्या सेमिनार हॉल में की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस की खामियां पाई और इसकी सूचना सीबीआई को दी। अब हमें संदेह है कि क्या उसकी हत्या सेमिनार हॉल में की गई थी। हो सकता है कि उसकी हत्या कहीं और की गई हो। पिता ने सीबीआई की जांच पर भी भरोसा जताया और जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।